नमस्कार, आप देख रहे हैं सच तक। बिहार इस समय बहुत ही अहम मुद्दा बन चुका है। बिहार में इलेक्शन आ रहे हैं जिसको लेके सियासत काफ़ी गरमाई हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि इस बार तख्ता पलट होगा और नीतीश को हार हासिल होगी, पर कुछ लोग अभी भी नीतीश का समर्थन कर रहे हैं कि इस बार भी नीतीश को ही जीत हासिल होगी। तो इस पूरे मामले में हम लोगों से जानते हैं कि उनकी क्या राय है और क्या लगता है उनको इस बार किसकी सरकार बनेगी बिहार में। तो आइए जानते हैं। सर, आप बताइए बिहार में क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? आप बताइए इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी, क्या लगता है? बनेगी तो एनडीए का ही, मैम। एनडीए का ही बनेगा? हाँ, क्योंकि इसमें इस बार दो ही में लड़ाई है, या तो प्रशांत किशोर पीके में, जनसुराज की पार्टी में, या एनडीए में। तीसरी पार्टी जो फर्स्ट नंबर पे है वो थर्ड नंबर पे चली जाएगी। आरजेडी जो अभी फर्स्ट नंबर की पार्टी कहीं से कहीं तक नहीं आपके? नहीं, मेरा जो गुना भाग है वो यही कह रहा है जो पीके इस बार बहुत बड़ा फैक्टर है। पीके इस बार बहुत बड़ा फैक्टर है बिहार में, और वही उसका वोट नुकसान करेगा जो आरजेडी को नुकसान पहुंचाएगी। पर राहुल गांधी तो ये कह रहा है, आरजेडी की सरकार भी ये कह रही है कि बिहार में वोट चोरी हो रही है, एनडीए वोट चोरी कर रहे हैं। मैम, किसका वोट, इसमें कितना जनता है, आप किसी से पूछिए जो उसका वोट चोरी हुआ है। वोट चोरी किसको कहते हैं? सबका वोटर आईडी में नाम है, लिस्ट में नाम है। वोट चोरी, अब मेरा माता जी गुजर गया, उसका नाम कट गया, उसको वोट चोरी कहते हैं? तो मैं तो नहीं मानता। अच्छा, ये बताइए कि अभी हाल फिलहाल में एक मामला सामने आया था, 11 मृतक लोग थे, दिखाया था वोटर लिस्ट में कि मृतक लोग हैं, पर वो जिंदा निकले। इस तरह से वोट, जी एक मिनट सुनिए, तो ये वोट काटना ना हुआ तो क्या हुआ? उसी में से एक महिला जो निकली, उसको वार्ड सदस्य द्वारा बताया गया जो आप जाकर राहुल गांधी जी के सामने ऐसे बोलना। उसने बाद में एक्सेप्ट किया जो मैंने गलत बोला है, मेरे पूरे फैमिली का नाम है, लेकिन मैं दूसरे के बहकावे में आकर बोला, वो एक्सेप्ट की। मैम, आपको क्या लगता है इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी? क्या चैनल? बिहार में इस बार नीतीश कुमार ये हम और लोगों से जानते हैं, देखते हैं कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी, जनता क्या चाहती है। तो आइए हम और लोगों से जानते हैं। सर, आपको क्या लगता है इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी? बिहार, देखिए मैं बिहार से हूँ नहीं, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ, एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए तो वोट चोरी कर, वोट चोरी, अगर एनडीए वोट चोरी करती तो 2024 में लोकसभा का चुनाव था, 240 सीट पे सिमट नहीं जाती। जहाँ पे 400 पार का नारा था ना, 240 पे ही क्यों सिमट गई? खुलासा तो इस बार किया है ना राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वोट चोरी हो रही है। हाँ, तो हलफनामा दे राहुल गांधी। हलफनामा देने को अगर हम बात करें प्रूफ की, तो इलेक्शन कमीशन क्यों सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा रही? क्यों ये बोल के रोक दे रही है कि उसमें हमारी माताएं बहनें वोट ही ना डाल रही है? उसमें ऐसा क्या संदिग्ध है कि दिखाया नहीं जाएगा? कहीं न कहीं निजता का हनन भी तो होगा। ये इनको क्यों दे, वो इनको क्यों दे? आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, आपको लगता है ना, आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, लिख के दे दीजिए हमें वोट चोरी हो रहा है। आप लिख के दीजिए, आप मौखिक कर दे रहे, फिर बाद में पलट जाएंगे। ये वही राहुल गांधी है जो बार बार माफ़ी मांगते फिरेंगे। मोदी सरनेम पे माफ़ी मांगे, राफेल पे माफ़ी मांगे, कितना माफ़ी मांगेंगे? समय होता है, एक सीमा होती है। बिहार की जनता की तो ये आवाज़ है कि इस बार तख्ता पलट चाहिए उनको। बिहार की जनता, देखिए सबके दिल में मोदी बसे हुए हैं, बीजेपी बसा हुआ है, नीतीश ने काम किया है वहाँ पे, लेकिन क्या है ना कि भीड़ चलती है तो सबके साथ है। प्रशांत किशोर के भी साथ में भीड़ है, बीजेपी के साथ भी भीड़ है। अभी हाल ही में लोकसभा का चुनाव होता, मैं उदाहरण देते तो पवन सिंह का, कितनी भीड़ थी, जनसैलाब, जगह नहीं मिले थे। अगर सरसों के दाने बिखेर दिए जाए उसके लिए भी जगह नहीं था, इतनी भीड़ थी। नतीजा क्या आया? पवन सिंह जीते? आप ही बताइए। वही हाल है बिहार की जनता। भीड़ दिखाने के लिए साथ दिल से मोदी के साथ है, सब मोदी के साथ है। अभी आपको क्या लगता है बिहार में किसकी सरकार बनेगी इस बार? महागठबंधन की बनेगी। गठबंधन में तो एनडीए भी और इंडिया गठबंधन भी है। नहीं, ये जो अपना लालू प्रसाद यादव वाला, उसके लिए आरजेडी इस बार जीतेगी। हाँ जी, हाँ जी। नीतीश कुमार को इस बार तख्ता पलट हो जाएगा, इस बार गद्दी नहीं मिलेगी उनको नहीं मिलेगी इस बार। पर लोगों को तो यही कहना है कि इस बार भी नीतीश आएंगे, नीतीश की जीत होगी। वो तो इधर उधर होते रहते हैं ना नीतीश कुमार, तो उनका क्या है। महागठबंधन की बनेगी। जी सर, आप बोलिए, आप कुछ कह रहे थे? आपने तो तुरंत माइक हटा दिया, मेरी बात को कंप्लीट नहीं किया। तो क्या आप कहें, राहुल गांधी, देखिए क्या है कि हवा है, हवा बस है, हवा है कि चली जाएगी, लेकिन एनडीए की सरकार ही बनेगी। राहुल गांधी हवा है, इंसान को हवा की जरूरत है। क्यों नहीं जरूरत है? सबको हवा की जरूरत है। तो
अगर राहुल गांधी को आपने इंसान से राहुल गांधी को आपने हवा से जी राहुल गांधी के नाम का बस हवा है, हुआ है बस। वो उड़ जाएगा, अच्छा, अच्छा। वो रुकेगा नहीं। मैं तो कह रहा हूँ ना कि एनडीए की सरकार बनेगी, आप देख लीजिएगा, आप भी यहीं रहेंगे, मैं भी यहीं मिलूंगा, एनडीए की सरकार बनेगी। ये बताइए कि इस बार अगर एनडीए की सरकार बनती है, राहुल गांधी ने ये कहा पिछली बार बनी थी तो चोरी से बनेगी, इस बार भी बनेगी तो चोरी से बनेगी। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तेलंगाना में ये भी चोरी से बने हैं, झारखंड में चोरी से बने हैं। तो उस चीज का प्रूफ क्यों नहीं है? अगर आप राहुल गांधी से प्रूफ मांगते हो तो उनके लिए क्यों प्रूफ मैं नहीं कहाँ प्रूफ मांग रहा हूँ, बीजेपी प्रूफ मांग ही नहीं रही है। अगर तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनती है तो वहाँ की जनता ईमानदारी, वहाँ से बीजेपी चोरी नहीं करती। झारखंड में कांग्रेस की सरकार बनती है तो वहाँ वोट चोरी नहीं होता, लेकिन बिहार में चुनाव है इसलिए वहाँ पे वोट चोरी है। और जिनका वोटर लिस्ट में नाम कटा था वो आके माफ़ी मांगी है, जिन्होंने उनको डाटा दिया वो मीडिया के सामने आके माफ़ी मांग रहे हैं। और जो 11 मृतक लोग लिस्ट में थे और वो जिंदा मिले, उनका क्या? अरे वो कट जाता है, नाम सबका कटता है। मैं एक बताता वो हूँ, जिंदा थे। मैं बता रहा हूँ, नाम कट जाता है सबका। मोदी जी वहाँ जाके नाम नहीं काटते। आपको भी पता होगा कि शिक्षित वर्ग को पता होगा, बीएलओ जो होता है वो वोट की हेरा फेरी का काम करवाता है, मतलब वोटिंग का नाम चढ़वाना, नाम कटवाना उसके हाथों में है। तो बीएलओ आप ही के गांव का होगा ना, आपका ही पड़ोसी होगा ना, आप उससे मिलिए कि मेरा नाम क्यों काटा। क्या मोदी जी फोन किए थे कि मेरा नाम काटने के लिए, कि योगी बाबा यहाँ से फोन कर दिए थे, कि नीतीश चाचा फोन किए थे नाम काटने के लिए? ये पूछना चाहिए था ना। राहुल गांधी कहते हैं कि हर एक डिपार्टमेंट बीजेपी की जेब में है। वाह, मतलब एक सेकंड, मतलब इससे पहले जब बीजेपी की सरकार नहीं थी तो राहुल गांधी के परिवार वालों की जेब में थी। वो तो नहीं पता, पर फिलहाल तो उनका यही कहना है। नहीं तो पहले तब इनका था, अब बीजेपी का है, सारे पावर बीजेपी रख ली, सारे अधिकारी बीजेपी की जेब में है। तो पहले कांग्रेस की जेब में हुआ करते थे, 2014 से पहले कांग्रेस के थे सारे अधिकारी। तब क्या वोट चोरी नहीं होता था? क्या नाम नहीं कटते थे? इनकी दादी इंदिरा गांधी ने वोट चोरी का तो सबसे बड़ा उदाहरण है। अच्छा ये बताइए कि जैसे अधिकांश लोगों का ये कहना है कि हमने तो वोट ही नहीं दी। जैसे अभी दिल्ली में इलेक्शन हुए, अधिकांश लोगों ने यही कहा हमने वोट नहीं दी, उसके बावजूद भी बीजेपी की सरकार आ गई, जीत हासिल हो गई। तो कहीं ना कहीं घोटाला तो है ना। मैं बता रहा हूँ, 100 लोग हैं, ठीक, 100 लोगों में 10 लोग वोट नहीं दिए, 10 बाकी 90 लोगों ने वोट दिया, तो 90 में ही काउंट तो होगा। 90 वोट पड़े हैं ना, 10 वोट आप निकाल दीजिए, लेकिन 90 वोट पड़ा है, 90 वोट्स में ही जीत हार की होगी ना। रेखा गुप्ता जीती हैं, पंजाब में आप सरकार जीती थी, तो मतलब वहाँ पे वोट नहीं चोरी हुआ, मतलब यही वोट चोरी हो रहा है, बिहार में ही वोट चोरी हो रहा है। तो आपको लगता है नीतीश की सरकार आएगी इस बार? बिल्कुल, एनडीए की जिस हिसाब से नीतीश ने वहाँ काम किया है, सड़कों का काम किया है, बिजली का काम किया, पानी का काम किया है, 9 साल से इसे लगातार नहीं है, 9 बार सीएम बने हुए हैं, लगातार हैं, ऐसे नहीं बने हुए हैं। अगर नीतीश इतने ही खराब थे तो बीजेपी में भी थे, उनके भी साथ थे, दोनों के साथ रहे हैं ना। मतलब मैं आपके साथ आ गया तो खराब हो गया, उनके साथ गया तो अच्छा हो गया, फिर मैं आपके साथ आ जाऊं तो अच्छा हो जाऊंगा। आरजेडी का तेजस्वी यादव का आरोप है कि नीतीश की सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं है। तो किसके सरकार, उनके सरकार में सस्ती थी। लालू मुलायम ऐसे नहीं नाम हला हुआ था ना, मुलायम सिंह यादव वही है ना जिन्होंने कहा था कि लड़के हैं गलतियां हो जाती है। ये वही लालू है ना, उन्हीं के रिलेशन है ना, रिश्ता है दोनों के घर में। लालू मुलायम के घर में बेटी बहू का रिश्ता है, एक ही थाली के खाने वाले हैं। वो चारा चोर है ना। अभी एक उदाहरण देता हूँ, लालू के 2 बेटे हैं, तेज प्रताप और तेजस्वी। तेज प्रताप को तो आप बाहर निकाल दिए, तेजस्वी को सीएम बना रहे हैं। तेज प्रताप को बाहर निकालने का रीजन क्या था? क्या रीजन था बताइए। उन्होंने लव मैरिज कर लिया। भाई पता था ना कि लगता है उनकी मानसिकता पिछड़ी हुई है। किसकी? जिनकी आप बात कर रहे हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। क्या है कि तेजस्वी जो है, तेज प्रताप जो है, उनकी शादी ऑलरेडी हुई थी, लेकिन परिवार वालों को पता था कि क्या इनसे संबंध नहीं है, अच्छा है, ऑलरेडी इनके लाइफ में कोई और है। ज़बरदस्ती दबाव बनाकर शादी करवाना, शादी होना, मतलब 2 जिंदगियां बर्बाद किए, 2 जिंदगियां बर्बाद हुई ना। जो अपने घर में अपने बेटे के नहीं हो सके, वो बिहार की जनता का क्या होंगे? आप यहाँ समझिएगा।
जो अपने बेटे का नहीं हो सके वो बिहार की जनता के हो जाएंगे। तो जैसा कि आपने सुना, आज भी लोगों का यही कहना है कि इस बार नीतीश की ही सरकार बनेगी, तख्ता पलट की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।